नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज में। दिस इज अनिल मिश्रा। आज हम बात करने वाले हैं क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2026 के बारे में। ये पब्लिश कौन करता है, इंडिया का रैंक क्या है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहले बात करते हैं कि ये इंडेक्स क्या है। ये एक एनुअल रिपोर्ट है जो जर्मन वॉच, एक जर्मन इन्वायरमेंटल थिंक टैंक के द्वारा पब्लिश किया जाता है। ये हर साल 2006 से पब्लिश किया जा रहा है। ये देखता है कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट से कौन कौन सी कंट्रियाँ अफेक्ट हुई हैं, जैसे कि फ्लड, साइक्लोन, ड्रॉट्स और हीट वेव को एनालाइज करता है। और इस साल का रिपोर्ट जो है क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2026 COP30 बेलेम ब्राज़ील में रिलीज़ हुआ है। इस रिपोर्ट ने 1995 से 2024 तक 30 साल के क्लाइमेट डेटा को एनालाइज करके बताया कि दुनिया भर में 9,700 से ज़्यादा एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हुए हैं, जिसमें मोर देन 4.5 ट्रिलियन US डॉलर का लॉस हुआ और 8,32,000 से ज़्यादा लोगों का डेथ हुआ। अगर इंडिया के रिस्पेक्ट में बात किया जाए तो इंडिया का रैंक है 9th इन लॉन्ग टर्म लिस्ट 1995 से 2024 तक। थोड़ा इम्प्रूवमेंट ज़रूर हुआ है। पहले हम 8th रैंक पर थे, बट स्टिल इन टॉप 10 इंडिया का जो रैंक है स्टिल टॉप 10 में है। 2024 के लिए इंडिया का रैंक है 15th। लेकिन अगर देखा जाए नंबर ऑफ़ पीपल अफेक्टेड में तो इंडिया है 3rd पर, सिर्फ बांग्लादेश और फिलीपींस के बाद। और ये रैंक कोई हवा में नहीं बना है। पिछले 30 सालों में इंडिया ने फेस किए हैं मोर देन 430 एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, जिसमें 80,000 से ज़्यादा लोगों का डेथ हुआ, 1.3 बिलियन लोग अफेक्ट हुए और लॉसेस हुआ 170 बिलियन US डॉलर। फ्लड, ड्रॉट, हीट वेव सब कुछ एक पैटर्न में बन चुका है। एक्सट्रीम एग्जांपल के लिए अगर देखा जाए तो 2024 के मॉनसून में हैवी रेन्स और फ्लड ने 8 मिलियन से ज़्यादा लोगों को डिस्प्लेस किया। असम और बिहार में बारिश ने तबाही मचा दी और नॉर्थ में 50 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर गया। साइक्लोन जैसे अम्फन, फानी और यास अब हर कुछ सालों में आ ही रहे हैं। मतलब डिजास्टर एक के बाद एक आ ही रहा है। जर्मन वॉच इंडिया के लिए लिखा है, कम्युनिटीज़ डोंट रिकवर फ्रॉम वन डिजास्टर बिफोर अनदर स्ट्राइक। अगर कयास देखा जाए इसके बिहाइंड साइंस का, तो साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ह्यूमन कॉज क्लाइमेट चेंज ने एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की इंटेंसिटी और फ्रिक्वेंसी दोनों बढ़ा दी है। 600+ स्टडी ने ये प्रूफ किया है कि 74% इवेंट्स डायरेक्टली लिंक करते हैं ग्लोबल वार्मिंग से। फ्लड और स्टॉर्म अलॉन जो है ये 58% मॉनेटरी डैमेज कॉज किए हैं और हीट वेव प्लस स्टॉर्म ने 2/3 फैटेलिटीज़ लाया। मतलब क्लाइमेट चेंज सिर्फ इन्वायरमेंट का नहीं, इकोनॉमी और सोसाइटी का भी क्राइसिस है। एडॉप्टेशन एंड फंडिंग क्राइसिस की अगर बात की जाए, अब प्रॉब्लम सिर्फ डिजास्टर की नहीं है, प्रॉब्लम है रिस्पॉन्स गैप की। 62 कंट्रीज़ ने अपने नेशनल एडॉप्टेशन प्लान सबमिट किए, बट इम्प्लीमेंटेशन ऑलमोस्ट मिसिंग है। डेवलपिंग कंट्रीज़ को चाहिए कि 130 से 415 बिलियन डॉलर पर ईयर एडॉप्टेशन के लिए बाई 2030, पर मिला सिर्फ क्या है 130 मिलियन डॉलर इन 2024। मतलब मिलियन में मिला है 130 मिलियन, वो बिलियन में। ओके, लॉस एंड डैमेज फंड लॉन्च तो हुआ है COP30 पर अवेलेबल अमाउंट जो है 250 मिलियन डॉलर ही है, जबकि ज़रूरत कितने की है 1000 बिलियन डॉलर पर ईयर बाई 2050। क्या ये इनफ है? बिल्कुल नहीं। अगर वहीं पे जर्मन वॉच के कुछ क्लियर स्टेप जो दिए गए हैं, अगर वो अपनाया जाए तो कुछ सोल्यूशन मिल सकता है, जैसे कि ग्लोबल एमिशन को कंट्रोल करना, बिलो 1.5 डिग्री सेल्सियस वार्मिंग टारगेट एंड क्लाइमेट फाइनेंस को बढ़ाना, स्पेशली लॉस एंड डैमेज के लिए। एडॉप्टेशन प्लान को इम्प्लीमेंट करना सिर्फ पेपर पे नहीं, रियल ग्राउंड पे भी। प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व करना। ब्लेंडेड फाइनेंस से 50 बिलियन डॉलर तक का पोटेंशियल है।